सितंबर को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव होंगे। पक्ष और विपक्ष दोनों ने इस चुनाव के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कल यानी 9 सितंबर को ही इस चुनाव के नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। इस चुनाव में कौन बाजी मारेगा, नंबर गेम्स क्या कहते हैं, कौन सा राजनीतिक दल किस दावेदार को समर्थन कर रहा है, इससे जुड़ी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, TV9 डिजिटल पर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को चुनाव है, जिसे लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन के खेमों में सरगर्मियां तेज हैं। इस चुनाव में जीत किसकी होगी ये तो तय है, लेकिन जीत का अंतर बड़ा नहीं होने वाला। एनडीए के पास लोकसभा में बहुमत होने के कारण राधा कृष्णन के जीतने की संभावना ज्यादा है, पर विपक्ष भी एकजुट होकर रेड्डी का समर्थन कर रहा है। इंडिया ब्लॉक उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए पूरा जोर लगा रहा है। ऐसे में एनडीए की एक एक वोट पर नजर है। कई बार क्रॉस वोटिंग खेल बिगाड़ देती है, जिसे रोकने के लिए भी काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि 15वें उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 9 सितंबर यानी मंगलवार को होगा, जिसके लिए सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और 6 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। जहां एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया, तो वहीं इंडिया ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। दरअसल पिछले महीने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद ये चुनाव कराया जा रहा है। जहां चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास लोकसभा में मजबूत बहुमत है और कई क्षेत्रीय दल भी एनडीए के समर्थन में नजर आ रहे हैं, जिससे सीपी राधाकृष्णन की जीत लगभग तय मानी जा रही है। हालांकि विपक्षी खेमा यानी कि इंडिया ब्लॉक पहले से ज्यादा एकजुट और मजबूत दिखाई दे रहा है और सुदर्शन रेड्डी के समर्थन में सक्रिय रूप से प्रचार कर रहा है। साथ ही शिवसेना यूबीटी रेड्डी को समर्थन दे रही है। इसके अलावा एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के कहने पर जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को समर्थन देने का फैसला किया। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट डालते हैं। इसके लिए व्हिप जारी नहीं होता और गुप्त मतदान किया जाता है। गुप्त मतदान में सांसद अपनी मर्जी के हिसाब से वोट डालने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मोटे तौर पर पार्टी लाइन के हिसाब से ही वोट डाले जाते हैं। हालांकि पहले के चुनावों में क्रॉस वोटिंग होती आई है और इस बार भी इसकी संभावना है। वहीं अगर आंकड़ों को देखा जाए तो लोकसभा में एनडीए के सांसदों की संख्या 293 है और राज्यसभा में 130। इसके अलावा 12 मनोनीत सदस्य हैं। इस तरह एनडीए के पास कुल 435 सांसद हैं। चुनाव में 782 सांसद भाग लेंगे। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 392 है। अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती है तो एनडीए की जीत लगभग तय मानी जा रही है। ये वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 डिजिटल। नमस्कार।